लक्ष्य अग्रवाल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है बेटा? आप देखो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम असीम त्रिवेदी, सीए। और मैं पिछले 30 साल से सीए पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको सीए फाइनल तक पढ़ाऊंगा। और बाकी मेरे बारे में आपको जो भी देखना हो आप गूगल पे देख लेना। और चैट जीपीटी पे भी आप देख सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी पे एक बार वो मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देगा। वो मुझे बताएगा कि मैं कार्टूनिस्ट हूँ, फिर उससे बोलना कार्टूनिस्ट की बात नहीं कर रहे हम सी एस त्रिवेदी की बात कर रहे हैं। फिर वो आपको मेरे बारे में विस्तार से बता देगा ना। हाँ, नाहटा एकेडमी क्या है वो आपको सबको मालूम है, इसीलिए आप यहाँ आए हो। चलिए। और सीए करने आए हो कि सीए फाउंडेशन क्लियर करने आए हो? हाँ, ना तो फाउंडेशन आसान है ना सीए, पहले दिन बता दूं। और आपके साथ जितने भी यहाँ बच्चे बैठेंगे दे ऑल विल बी कमिटेड टू सीए। नाहटा एकेडमी वही ज्वाइन करता है जिसको खुद पर भरोसा होता है, हम पर भरोसा होता है। वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करता जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ फीस वापस नहीं होती। फीस वही दांव पे लगाता है जिससे दम होता है खुद में और फैकल्टी पर जो एश्योरेंस लेता है। हम आपके साथ 200% ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आपको हमारे साथ 200% ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से सी हो जाएगा, पर मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही क्लियर है कि आप लोग सीए ज्वाइन कर रहे हो। कितने लोग सीबीएसई के हैं? अभी सभी सीबीएसई वाले हैं? रिजल्ट आ गया आप लोगों का? गुड। जो भी रिजल्ट आया हो बंद करके रख दो। 2 दिन की खुशी थी, 2 दिन का गम था। ना वो रिजल्ट ये निर्धारित करता है कि आप सीए बन जाओगे, ना ही वो ये रिजल्ट निर्धारित करता है कि आप सीए नहीं बन पाओगे। मैंने अजमेर रीजन टॉपर को भी ओवर कॉन्फिडेंस में फेल होते देखा है और कंपार्टमेंट आए हुए बच्चे को उसी एग्जाम में पास होते हुए देखा है। तो मैं 12th के रिजल्ट को बिल्कुल 1 रुपए का भी पैमाना नहीं मानता हूं फॉर द पर्पज ऑफ सीए। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। ये गेम सिर्फ मेहनत करने वालों का है। तशरीफ में है दम, सीए करेंगे हम। जो बैठ जाए तशरीफ टिका के, बस उसका सीए बनना निश्चित है। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? कितने घंटे घंटे नहीं, तुम्हारे में 3 घंटे नेटफ्लिक्स एंड चिल निकाल देता हूँ, बाकी सारे में पढ़ाई कर लो। और ये 3 घंटे जो तुम्हारा नेटफ्लिक्स एंड चिल है, ये 3 घंटे तुमसे कोई नहीं छीनेगा सीए फाइनल तक। इन 3 घंटों में तुम्हें जो करना है जो करो। क्या है कि 8 घंटे तो हम, 7 घंटे तो तुम्हारे खा जाएंगे हम। बेटा वो लाइट ये वाली बंद कर दो, उधर एक स्विच ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। बस 7 घंटे तो तुम्हारे खा जाएंगे हम। बहुत क्लियर। इसके बाद जो 7 घंटे में हम पढ़ाएंगे वो तुम्हें घर पे पढ़ना पड़ेगा कितने में? 4 घंटे में। कितने हो गए? 11। 3 घंटे से नहीं, और 7 घंटे तुमको सोना है, तो हो गए 18। अभी भी बचे हैं 6। 6 में से 3 में आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, और इस 3 में जो जीवन में करना है वो करो। और ये आखिरी तक चल सकता है, सीए फाइनल तक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कब कहा आपको कि पढ़ पढ़ के मर ही जाओ? कोई नहीं मांग रहा आपसे, इतनी तो कर लोगे।
7 घंटे में घर से आना जाना और यहाँ बैठना सब शामिल है। ओके। 4 घंटे घर पे पढ़ना है, वो भी लगातार नहीं, बीच बीच में तुम उठोगे मेरे को मालूम। 7 घंटे तुमको सोना है, नहीं, 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 7 से कुछ नहीं होता, मेरे को कम से कम 10 सोना है, तो 10 सो, फिर ये 3 हटा दे। मेरे को 13 घंटे सोना है, तो ये 3 भी हटा दे, सो के ही मजे ले। जब तेरे जीवन में सोना ही सब कुछ है तो सो ही जा। लो, तो एक एक करके मिथ बाहर करूं पहले तो मैं। तो पहला मिथ तो ये है कि उसमें भयंकर पढ़ना पड़ता है। कोई भयंकर भयंकर नहीं, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, रोज रोज, लगातार। ये एग्जाम ऐसी नहीं है कि आखिरी में पढ़ के निकाल लेंगे जैसे 12th निकाली। जिस जिसको जितने जितने मार्क्स आए उन सबको अपने अपने मालूम है अंदर की, कि मतलब कैसे हमने हारते हुए मैच को जीता है। बाजीगर तो तुम हो ही जो जीत लाए। अंत समय तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, पर आ गए। गुड, वेरी गुड। तो बंधु, सीए बहुत टफ है? नहीं, सीए तो बहुत आसान। बिल्कुल मत बोलना ऐसा। एडवर्टाइजमेंट में तुमको पुल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट में तुमको खींचने के लिए कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं। बाकी मेरे को मालूम है कितना टफ है, दैट वी नो। कितना टाइम लगता है सीए करने में? कम से कम 4। मैं उससे पहले करके दिखाऊंगा, नहीं हो पाएगा, फालतू बातें मत कर। मिनिमम 4, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। फिर भी एवरेजली, एवरेजली 5। 5 में तो हो ही जाता है। 5 कैसे? 5 कैसे क्या? तुम अभी आए हो और दिसंबर में एग्जाम दोगे फाउंडेशन की, नवंबर दिसंबर में जब भी एग्जाम होगी। दिसंबर 23 के एग्जाम का रिजल्ट आएगा जनवरी 24 में। फिर तुम्हारी पहली एग्जाम होगी नवंबर 24 में, जो इंटरमीडिएट होगी। उसका रिजल्ट आएगा जनवरी 25 में। फिर जनवरी 25 से तुम लोगों की शुरू होगी आर्टिकलशिप। तुम फाइनल में आ जाओगे अगर अब लगातार पास होते गए तो, की बात कर रहा हूं मैं। जनवरी 25 में तुम आर्टिकल पे आ जाओगे। जनवरी 25 से जनवरी 26, जनवरी 27, नवंबर 27 तुमको मिलेगा फर्स्ट फाइनल अटेम्प्ट। कौन सा मिलेगा? नवंबर 27। उससे पहले नहीं कर सकते, नियम ही नहीं है। नवंबर 27 would be your final, and January 28 would be you become chartered accountant if you never get fail in any of the exams. Hello, so you are starting from May 23 and you will be becoming chartered accountant 24, 25, 26, 27 एंड 28 की शुरुआत में जो है आप बन ही जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इससे पहले अगर आपको कोई सीए करने का बोल दे तो लपड़ मार देना, क्योंकि सारे में पास होके भी इससे पहले नहीं हो पाऊं, कुछ भी कर लो। और नॉर्मली हमने देखा है कि 2-3 असफलताएं एवरेज स्टूडेंट्स को मिलती हैं। किसी को फाउंडेशन में मिल जाती है, किसी को इंटर में मिल जाती है, किसी को फाइनल में मिल जाती है। तो 1 साल इसके अंदर अपन और बफर लेकर के चलो, 5 और जोड़ दो 1 साल तो 6। इतने में तो सीए आदमी बन ही जाता है। आज आपकी एज कितनी है? 18। तो 24 साल में अगर आप सीए बन जाते हो, फेल हो हुआ के भी, तो मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत बड़ा आपका एज निकल जाने वाला है। मैंने तो 23वें साल में सीए शुरू किया था और फिर 28वें साल में ख़त्म किया था। तो आई डोंट थिंक
सर अब तो ये बताओ पैकेज कितना है। हाँ, नाट्य एकेडमी से हर साल कैंपस के लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं। लास्ट टाइम हमारा पैकेज जो एवरेज था वो था 10.5 का। तो डेफिनेटली 2028 के अंदर आई कैन अश्योर यू दैट वुड बी एटलीस्ट 16 lakhs। 16 लाख का पैकेज आपका लगने वाला है। सर हमारा सीए में खर्चा कितना होगा? बाबूजी 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा इंटरमीडिएट तक का रहेगा और 1 आध लाख रुपए का खर्चा फाइनल का रहेगा और उसके बाद 1 आध लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आपको जो है वो स्टाइपेंड के रूप में 3 साल में मिल जाएगा। तो ऐसे करके बाबूजी जो है कुल जमा 50 एक हजार रुपए के अंदर आपका ऐसा बेहतरीन कोर्स हो रहा है जो आपको 16 लाख दिलवा रहा है, जो इंजीनियर के एक सेमेस्टर की फीस से भी कम है। फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ और करेंगे तो कर लो जाके, हमने कब रोका। कुछ लोगों के सपने होंगे टीयू, नरसिमोंजी, सिम्बियोसिस, वो एक अलग गेम है, इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं। वहां 1 2 3 4 5 बच्चों के 10.5 के पैकेज लगेंगे, हमारा तो 10.5 मिनिमम है। ऊपर तो हमारे यहाँ 35 लाख तक जाते हैं, आप उसकी चिंता छोड़ दो। हम तो सबको मिनिमम पैकेज बता रहे हैं। हमको कोई आके बोल दे एमबीए कॉलेज की हमारे सारे बच्चे 10.5 लाख पे जाएंगे तो बात करो आप, और फिर उसकी फीस भी देख लेना। पहली तनख्वाह से पहले साल भर जितना कमाओगे उतना तो वो कॉलेज पहले ही ले चुका होगा तुमसे। हेलो, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच सस्ता, आई मस्ट हैव समथिंग मोर। ये तो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोगों की संस्था है भाई साहब, बहुत अलग दिमाग वाले लोग हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप जिस फैकल्टी को बोलो मैं उसका गरीब आदमी खड़ा कर सकता हूँ। आप मेरे को एक गरीब सीए ला के दे दो कि सर ये सीए तो है पर बहुत गरीब है। तुम अपने आसपास जितने भी सीए को जानते हो उनमें से ढूंढ के ला दो सर ये बहुत ही गरीब सीए, या ये बता देना कि सर ये बेरोजगार सीए। ढूंढो समाज में। अच्छा तुम जितने सीए को जानते हो उनका स्टेटस देख लो बस, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं बोलना। घाटा एकेडमी से सीए क्यों करें? होता है ना। तो बेटा आजकल ऐसा है, मार्केटिंग का जमाना है। आपको ये बोलते हुए लोग बहुत मिलेंगे कि नाटा एकेडमी से सीए मत करना, वहां तो सब बुढ़े हो गए, पढ़ाना ही छोड़ दिया। नाटा सर ने तो पढ़ाना छोड़ दिया, असीम सर ने पढ़ाना छोड़ दिया। वो आदमी जो उधर पढ़ा रहा है वो नाटा सर है, और इधर जो मैं पढ़ा रहा हूँ असीम सर है, और ये 30 साल से पढ़ा रहे हैं। अब दूसरी जनरेशन को हम पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप में से भी किसी के माता पिता को मैंने पढ़ाया हो, कोई है क्या इसमें? यानी उधर वाली बैच में है एक, हम तो उसको बोलते तुम्हारे पिताजी को हमने पढ़ा, तो हमसे पढ़ रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। आई स्टार्टेड टीचिंग इन 93 94, जब आपके आने की योजना भी नहीं बनी थी इस पृथ्वी ग्रह पे। फिर भी मैं डेमो दे रहा हूँ आपको 3 दिन का, ले लेना भैया लक्ष्य अग्रवाल, डेमो एमो ले लेना फिर आराम से। दिख रहा है मेरे को कुछ बच्चे हमको दिख जाते हैं कि ये है एक उत्साही बच्चा, ये करेगा सीए, असली सीए तो यही बनेगा। तो दिख जाते हैं वो, उनकी चैट से ही हमको दिख जाता है कुछ बच्चे बिल्कुल सीए बनने आए हैं। अच्छा, उस चैट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें बनाने आए हुए होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते, वो हमें बना रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम सीए बनने आए हैं। तो नहीं, पर ये तो अलग दिख रहा है कि सीए बनने आया है। बोल्ड बोल्ड में लिख रहा है वो, सर सीए बनना लक्ष्य है मेरा। वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं तो
आपके मन में पहला सवाल ये था कि साहब इसमें बहुत समय लगेगा पढ़ने में, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। फिर आपको किसी ने बोला भैया सीए कहाँ कर रहे हो यार, करते ज्यादा कम देखे छोड़ते ज्यादा देखे। फिर मैंने आपको जवाब दे दिया कि अगर आप लगे रहे तो 4 साल 5 साल मैक्सिमम 6 साल, इतने में तो आपका सीए हो ही जाएगा। सर सीए नहीं हो पाए किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से, सिर्फ इंटर ही हो पाए तो, इंटर ही हो पाए तो भी आपका पैकेज जो है कम से कम शुरू होता है 4 लाख के ऊपर। किसी भी ग्रेजुएशन कॉलेज के बीबीए एमबीए से ऊपर आपकी स्टार्टिंग होगी, इसका भी दावा है। Once you complete your articleship, that firm itself offers you a package of 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, whatever they want to give you. तो आप ये मत, अच्छा आप एक बात और बताओ, आप ऐसा बच्चा भी ढूंढ के बताओ जिसने सीए इंटरमीडिएट के बाद सीए छोड़ दिया और बेरोजगार हो। हाँ, मैं दूसरा आपको वो दे रहा हूँ, आधा एमबीए छोड़ दिया हो तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, आधा बीकॉम छोड़ दिया हो तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आधे सीए को भी ढूंढ के दिखा दो आपकी सर ये आधा सीए भूखा मर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इतनी डेप्थ स्टडी आपकी होती है कि दे ऑफर यू मैनेजर अकाउंट्स। सीएफओ नहीं बनोगे लेकिन मैनेजर अकाउंट्स तो बन ही सकते हो। पर अपन ऐसा सोचे क्यों, पर ऐसा कई बार हो जाता है, परिस्थितियां होती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, नहीं हो पाता आदमी तो ठीक, कोई बात नहीं। खोने के लिए कुछ नहीं है इस कोर्स में, पाने के लिए सब कुछ। सर लड़कियां सी होती हैं क्या, ज्यादा, क्योंकि लड़कियां मेहनत कर लेती हैं। लड़कियों में एक और विशेष गुण होता है, वो 4 दूसरे काम करते हुए भी सीए कर लेती है। हाँ लड़का बेचारा अलग होता है, वो एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, या तो प्यार या तो सीए, फिर वो निपट जाता है। तो समझ गए होंगे आप मैंने जो बोला वो। तो बहुत क्लियर है कि आप सबको सीए बनना है, और लड़कियां तो ठान के आई हैं कि उन्हें वो नहीं बनना है जो उनके घर की अन्य महिलाएं हैं, इसलिए भी ये सीए हो जाती हैं। इनके सीए होने के पीछे बहुत बड़ा एक फैक्टर काम करता है, आई डोंट वांट टू बिकम व्हाट अदर लेडीज इन माय फैमिली आर, आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट, आई कांट लिव द लाइफ व्हाट लाइफ दे लिव, दैट इज द ओनली रीजन दे आर हैविंग फायर ब्रांड एकदम, मतलब ये तो सीए बन के ही रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होता। लड़कों का बेचारों का अलग प्रॉब्लम है, इन्हें सीए बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीए नहीं बने तो इन्हें सीए लड़की तो कभी नहीं मिल पाएगी। लड़कियों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलें आगे, तो आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम देख लेना यार। सीए के साथ बीकॉम कर सकते हैं, और रे कैसी बात कर दी, सीए फाउंडेशन पढ़ लोगे ना तो बीकॉम सेकेंड ईयर तक की तो पढ़ाई यूं ही हो जाती है, और सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप पढ़ लोगे तो आपका बीकॉम ही खत्म हो जाएगा। अलग से क्या करना है, 1 साल में एक बार एग्जाम देने जाते हैं हमारे बच्चे, और मस्त एग्जाम देके पास हो रहे, मस्त मेरिट वेरिट लगा देते हैं, हिलते हुए इंडिया में। हर वाला कैसा घासलेटी सवाल पूछते हैं यार सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बीकॉम की चिंता ही मत करो, बीकॉम तो यूं ही हो जाएगा। वाह वाह, 2-2 लक्ष्य अग्रवाल हो गए। अच्छा फोटो लगा लिया लक्ष्य अग्रवाल ने, बढ़िया है यार, ये गजब बच्चा है, लक्ष्य पे है ये एकदम। नाउ अब कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग, मुझे जरा एक बार पूछूं तो, इंदौर नहीं, पहले अपन बाहर चलते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर से कितने बच्चे हैं, वेरी गुड, यू आर फ्रॉम कोटा, बांसवाड़ा, हाँ दीदी फुदक के जाओ, कोटा फुदक के जाओ बांसवाड़ा, चलो बढ़िया है। और छत्तीसगढ़ की ट्रेन नहीं आई क्या अभी, हाँ 1-2 दिन लगेंगे अभी आने में छत्तीसगढ़ से, चलो बढ़िया। यूपी से भी आएंगे अभी बच्चे, धीरे धीरे आएंगे, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी उनका तो रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ बेचारों का, 2-4 का, तो ठीक है चलो बढ़िया।
और इंदौर से बाहर के कितने बच्चे भैया? वाओ, ऑल ऑफ यू आर नॉन रेसिडेंट इंदौरियंस, वेरी गुड। तो जरा शहरों के नाम बताना चालू करें। आप कहाँ से बेटा? शिवपुरी, ग्रेट। अमरकंटक, ग्वालियर, सीहोर, शाजापुर। शाजापुर मेरी जन्म स्थली है। हाँ, और देवास। देवास तो इधर राजगढ़, प्यावरा, सागर, वेरी गुड। जबलपुर, अनूपपुर, इंदौर। वाह यार, इंदौर से आने में इतनी देर का ओहो, इधर चालू हो गए भैया। बुरहानपुर, ब्यावरा, पन्ना, खंडवा, रीवा, और बोलते जाओ। तराना, बुरहानपुर, सागर। अच्छा, ये लोग अभी क्या है, डेमो ले रहे हैं। ये डेमो लेंगे कैसा क्या पढ़ाते हैं लोग, उसके बाद ये लोग पट्टे से इंदौर आ जाएंगे। अभी इनमें से कम 20-22 बच्चे जो हैं वो सीधे लैंड करने वाले हैं इंदौर। वो डेमो देख रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते कैसे हैं। आ जाओ यार, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, पूरी जनरेशन पढ़ा दी, 10,000 सीए बना दिए, 7 बार AIR लगा दी, वन AIR वन, 700 से क्या 1200 से ज्यादा बार AIR लगा दी। और क्या चाहिए तुमको, क्या डेमो लोगे तुम? जिंदगी हो गई हमारे डेमो देते देते। चलो, सब आने वाले हो तुम, कहीं नहीं जाने वाले हो, सब तुम डेमो देखने आए हो। हाँ, देख लो डेमो आराम से। चलिए, मित्तल सर और मैंने 1994-95 में एक साथ ज्वाइन किया था। उसके बाद हम दोनों ने मिलके जो है पढ़ाया तरुण सर को, फिर हम तीनों ने मिलके पढ़ाया आशीष सर को, निखिल सर को, फिर उन सबको मिलकर पढ़ा दी। यहाँ पर ऑर्गेनिक फैकल्टीज है। यहाँ पे आपको कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं मिलेगी कि वो बाहर से आई हुई है। ये हमारे ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। नाटा सर ने मुझे पढ़ाया, मैंने और नाटा सर ने तरुण सर को पढ़ाया, मैंने नाटा सर तरुण सर दीपक सर को पढ़ाया, मैंने नाटा सर दीपक सर तरुण सर ने मिलकर निखिल सर और सागर सर को पढ़ाया, फिर उन्होंने मिलकर और आगे वालों को पढ़ाया। ऐसे हम ऑर्गेनिक फैकल्टी, एंड ऑल ऑफ अस आर पार्टनर्स। वट एवर यू आर पेइंग, whatever you are paying, major portion will be with me. So we are not hourly teacher, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारा। कसीम त्रिवेदी तेरे को मिलेंगे 1 लाख रुपए महीना, अब तेरे से हम 8 घंटे जुतवा के पढ़वाएं कि 20 घंटे तेरे को देना पड़ेंगे। इट्स नॉट LL और एनी अदर कोचिंग क्लास, दे आर डिफरेंट। उनका तरीका भी डिफरेंट है। वहां पर IIT कोचिंग्स आर वेरी डिफरेंट देन CA कोचिंग। वहाँ पर टॉपिक्स अलग होते हैं, तो अलग अलग टॉपिक अलग अलग टीचर पढ़ाता है, तो फिर दे बाउंड टू पे इन दैट मैनर। आप यहाँ तो आपको हर बैच में सेम फैकल्टी, सेम नोट्स, अब पूरा कोर्स एक ही फैकल्टी पढ़ाएगी। हेलो, ध्यान देना। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि उस बैच में कोई और फैकल्टी पढ़ा रही है और इस बैच में कोई और फैकल्टी पढ़ा रही है। नो, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा तो पूरे 100 नंबर, पूरे 60 नंबर का लॉ आप ही को पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को एक बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका जो कोर्स होगा वो नया कोर्स होगा। मतलब आप जब एग्जाम देंगे, पहली एग्जाम देंगे November 24 में, दैट November 24 एग्जाम विल बी विद द न्यू कोर्स, जिसमें इंटरमीडिएट में 4 और 4 8 पेपर की जगह 3 और 3 6 पेपर कर दिए गए। हेलो, फिर भी आसान नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात आपको जो नाटा एकेडमिक में मिलेगी, नीचे 4 बैचेस चल रही हैं, आप उनमें जाके देख सकते हो। यू विल फाइंड ओनली सिंसियर स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग नाटा। रीजन बीइंग, देर इज नो डिस्काउंट, देर इज नो गारंटी कि आप पास नहीं होगे तो आपको हम फीस वापस दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट ही आते हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत लगता है कि मस्ती मारना है, वो यहाँ नहीं आएगा। वो मस्ती वहाँ मारेगा जहाँ उसकी फीस लेके वापस दे दी जाती है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सिंसियर एटमॉस्फेयर मिलेगा, और सारे टीचर आपको तान के रखने वाले हैं भयंकर तरीके से। एवरीवन, 10 टेस्ट मेरे होते हैं और
10 टेस्ट होते हैं, होमवर्क होता है, होमवर्क का प्रोजेक्ट होता है। ऐसे सारे टीचर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेंगे, रिवीजन करवाएंगे। सो एवरीथिंग इज देयर, नोट्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। एवरीवन इज देयर एंड इंडिया की सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम आपको पढ़ा रही है फाउंडेशन में। मुझे और मित्तल सर को तो लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, खत्री सर को 20 साल हो गए हैं, रविजीत सर को 17 साल हो गए हैं, दीपक सर को 17 साल हो गए हैं, प्रतीक सर को 15 साल हो गए हैं। तो ऑल टीचर्स आर टीचिंग यू, दे आर टीचिंग सिंस लॉन्ग। तो आप मत टेंशन लो, आप तो सीधे यहाँ आके बैठो, डेमो लेना है आप डेमो लो। दावा है हमारा कि डेमो लेने आए तो जाओगे कहीं भी नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ओ भाई साहब, मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर बिजनेस लॉज। यानी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा 60 मार्क्स का, इंटर में मैं आपको पढ़ाऊंगा 200 मार्क्स का, और फाइनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा 200 मार्क्स का नए कोर्स। आई एम गोइंग टू टीच यू 200 marks, 200 marks and 60 marks in all CA। और अगर ऑप्शनल पेपर भी आप मुझसे पढ़ते हो फाइनल में तो दैट वुड काउंट टू 300 marks। सो चिंता ना करें, जरा सी भी शंका हो तो गूगल करें, शुरू के 10 पेज आपको मेरे नाम के मिल जाएंगे, आपको टेंशन मत लो। क्या है, क्रेडिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम आज की तारीख में। एनीबडी से एनीथिंग, वी कैन नॉट, यू कैन। चलिए अब आगे की बात देखो बेटा, हर सिटी की टॉप क्लासेस होती हैं लक्ष्य। अहमदाबाद में नवकार इंस्टीट्यूट है, जयपुर में वीएसआई इंस्टीट्यूट है, इंदौर में नाहटा इंस्टीट्यूट है। तो हर सिटी में जो क्लास होती है उसका अपना नाम होता है। तो एवरी क्लास इज अ गुड क्लास, लेकिन कोई भी क्लास आपको पास नहीं करा सकती, चाहे वो कितनी बड़ी क्लास हो। मतलब और उन सब से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप जाकर वीएसआई में बोलोगे कि असीम सर कौन है, तो दे नो मी वेरी वेल। आप जाकर नवकार में पूछोगे कि हु इज असीम त्रिवेदी, दे नो मी वेरी वेल। You can go to Mumbai JK Shah and you ask JK Shah साहब who is Asim Trivedi, he is my friend। So everyone जिसका भी आप नाम ले रहे हो वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो भाई हुंडई भी है, मारुति भी है, MG हेक्टर भी है, किया भी है, मार्केट में तो सारी। तो क्यों नाम लेते हैं सब? तो नाम इसलिए लेते हैं, इंदौर MP में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में नाम चलता है नाटा एकेडमी का भी, बिकॉज वी आर द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। 30 years बैक वी इनकॉर्पोरेट आवरसेल्फ। तो हमारी इंडिया की सबसे ओल्ड क्लास है जेके शाह एंड नाटा प्रोफेशनल अकेडमी, टू आर द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया राइट नाउ। उसके बाद बाकी सब खुले जितने भी हैं आप जिनके नाम ले रहे हो। I have no problem naming them. They are very good and very healthy competitors of ours. Now, तो है ना यार, अब सब है पूरी दुनिया में। आकाश भी है, एलन भी है। तो आप मतलब ऐसे थोड़ी बोल सकते हो आकाश क्यों, एलन क्यों, जिसको जहाँ जाना है जाए। सो बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे हैं कि कौन है ये, ऐसा आपको कोई बोलता हुआ नहीं मिलेगा। नाउ अब जाकर के बात करें हम, बच्चा पूछताछ बहुत कर रहा है, सब दूर की जांच पड़ताल करेगा आज ये। वेरी गुड। हम लोग तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे लक्ष्य, पूरी दुनिया तुमको यूट्यूब पे मिलेगी। नाट्य एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, लेकिन उस पर वो सिर्फ जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं हम वही बात करते हैं बस, बाकी फालतू मार्केटिंग आपको नहीं मिल पाएगी हमारे बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब 30 साल बाद भी मार्केटिंग करना पड़े मेरे को तो फिर पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट।
तो अब आप ये समझो कि जो आपका यहाँ अकाउंट्स, उसका एडवांस वर्जन का है इंटर में, और जो इंटर में अकाउंट्स है उसका एडवांस वर्जन का है फाइनल। जो यहाँ लॉ है उसका एडवांस वर्जन का है इंटर में, और इंटर में जो लॉ है उसका भी एडवांस वर्जन का है। तो हमेशा ऐसा पढ़ो कि आगे जब पढ़ो तो इंटरलिंक हो जाए। हमारे बच्चों को हमको फाउंडेशन में कितना पढ़ाना है हमें मालूम है, क्योंकि इनको इंटर में भी हमको ही आगे ले जाना है। फिर हमें इंटर में कितना पढ़ाना है हमें मालूम है, क्योंकि इनको फाइनल में भी हमें ही ले जाना है। तो इन दैट केस आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। चलिए, इससे पहले उसने पूछा था एक बैच में कितने बच्चे होते हैं। भाई साहब, मैक्सिमम 125, 130, इससे ज़्यादा कोई बच्चे होते नहीं है किसी भी बैच में। हम 200-300 के बैच नहीं पढ़ाते, 4 पढ़ा देंगे। This is the fourth batch. 3 batches are packed. This is the fourth batch. So now, अब मत टेंशन लो। ऑनलाइन की कोई लिमिट नहीं। ऑनलाइन में तो आप अपने घर में अकेले बैठे हो, अब आप बोलो नहीं सर मेरे को अकेले को पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन में तो फिर 200, 400, 600 जितने भी होंगे। आपको क्या, आप तो घर पे पढ़ रहे हो। नाउ लेट्स मूव। तो सबसे पहले आपका पेपर आता है अकाउंट्स, उसके बाद आता है बीएल प्लस बीसी एआर, तीसरा आता है आपका मैथ्स प्लस स्टैट्स, और तीसरा आता है इकोनॉमिक्स प्लस पीसी। ये 2 पेपर तो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड हैं। ये पेपर जो है उसमें मैं पढ़ाऊंगा 60 मार्क्स का, और ये रहेगा 40 मार्क्स का। प्रतीक सर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, और मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर 60 मार्क्स का। ये जो 60 मार्क्स का पेपर है ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है। ना तो कोई एमसीक्यू इसमें आते हैं, ना ही इसमें कोई ट्रू फॉल्स आता है। आपको 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 108 मिनट में। इसमें से 6 जो होती हैं वो कम से कम 6 केस स्टडीज होती हैं। पेपर का इंट्रोडक्शन दे दूं, डिस्क्रिप्टिव, नो एमसीक्यू, नो ट्रू फॉल्स, 12 से 13 क्वेश्चन, उसमें से कम 6 केस स्टडीज। कम से कम बोल रहा हूं, कई बार 12 की 12 केस स्टडी हो जाती है, और 108 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना रहेगा। ये है आईसीएआई, और आईसीएआई के अंदर है पीओएस का नॉलेज पोर्टल, और उस नॉलेज पोर्टल के अंदर यहाँ आपको दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सीए फाउंडेशन के, उसमें बिजनेस लॉ का पेपर, और ये दिसंबर 22 का ताजा ताजा पेपर। क्वेश्चन देखो आप क्या रहता है। सेक्शन ए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 60 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आंसर एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। हेलो, यानी 12-12 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, लेकिन उन 5 में भी ए बी सी, ए बी, फिर इसी में ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपको दिए। अब आप देखें तो इसमें केस स्टडी कितनी हो गई, सी एक केस स्टडी हो गई, बी दूसरी केस स्टडी हो गई, ए तीसरी केस स्टडी हो गई, ये चौथी केस स्टडी हो गई, ये 5वीं केस स्टडी हो गई, देन ये 6ठी केस स्टडी हो गई, उसके बाद ये 7वीं केस स्टडी हो गई, और ये 8वीं केस स्टडी हो गई। 8 केस स्टडी उन्होंने इस बार पूछ ली। समझ में आया आपको? ये आपका पेपर है, और ये किसी भी एंगल से इजी नहीं।
तो बिल्कुल अपने दिमाग से मिथ निकाल दें कि हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, पाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो कोई दिक्कत। इंटेलिजेंसी हमारे लिए यहाँ सेकेंड प्रायोरिटी है, हार्ड वर्क पहली प्रायोरिटी पे। आप इंटेलिजेंट हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है, आप मत आइए। सी आपके लिए नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इंटेलिजेंट भी है लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर पाते, गड़बड़। हार्ड वर्किंग तो है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, मोस्ट वेलकम। सी आप ही के लिए बना है, क्योंकि यहां हमें सिर्फ क्या चाहिए, हार्ड वर्क। somebody does hard work, he can become chartered accountant। ये पूरे 70,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग नाटा एकेडमी की ही है। सारी क्लासेस नाटा एकेडमी की हैं। ऊपर हॉस्टल नाटा एकेडमी के हैं, नीचे मेस भी नाटा एकेडमी की है। सो आप यू विल फील सिक्योर हियर। पूरा कैंपस ही एकेडमी का है, नॉट रेंटेड, इट इज ओन्ड कैंपस। तो और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। कोई डाउट? पैसे मैंने आपको बता ही दिए। इंजीनियर के एक सेमेस्टर की फीस में आपकी कोचिंग फोचिंग सब निपट जाएगी। पहले लगेंगे पर वो बाद में वापस भी मिल जाते हैं ना 3 साल। तो नेट नेट तो आपके कुछ भी नहीं लगना है। मतलब मेहनत कितनी लगेगी वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी, खोटी बात। मैंने तो 3 घंटे आपको निकाल के दे दिया, अब आप उसमें कुछ भी करो। मीडियम हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एमपी बोर्ड हो या कहीं का भी बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। स्कूल कोई से भी स्कूल से पढ़े हो, यहाँ तो आप सभी सेम स्कूल वाले हो, हमें कोई मतलब ही नहीं। कौन एमरल्ड में पढ़ा, कौन शिवकुंज में पढ़ा, कौन दिल्ली कॉलेज में पढ़ा, कौन नवोदय में पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ के सारे फर्क खत्म हो जाते हैं। अब आपको असलियत पता चलेगी कि स्कूल आपके माँ बाप के लिए स्टेटस थे, बाकी तो सब वही है सेम। अगर लाख लाख 1.5 लाख की फीस देने के बाद भी हमको 11th 12th में ट्यूशन लगानी पड़ी थी, तो आपको मालूम ही है कि मैग्नीट्यूड स्कूल का क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था। वो तो सब हमने अपने स्टेटस के लिए आपको किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, माय डॉटर वाज आल्सो डूइंग इज आल्सो डूइंग सीए। उसने पिछले साल फाउंडेशन क्लियर किया है, नाउ शी इज राइटिंग। अब नवंबर में वो देगी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे कहीं और पढ़ाने भेज दिए हमने। सो हैप्पी लर्निंग। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ। आज तो पहला इंट्रोडक्शन का दिन था, तो मैंने कहा आप लोगों से गुफ्तगू करके आ जाऊं, ताकि मैं कल से सब्जेक्ट पर आऊँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। बेरोजगार सीए ढूंढना है आपको, बेरोजगार सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट ढूंढना है आपको, जिसको नहीं मिल रहा कुछ भी। सारे कॉलेजेस की फीस कंपेयर कर लेना। हम्म? और किसी कोई हसरत कहीं जाने आने की, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना हो। बहुत अच्छा किस्सा हुआ अभी, एक स्टूडेंट रीज्वाइन किया है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन द क्लासेस, लास्ट ईयर की बात, उसने ज्वाइन कर ली थी। शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन द क्लासेस, फिर उसका मूड बन गया कि मैं मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज से बीबीए करूंगी। मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा, यू आर इंदौर टॉपर in commerce, you are school topper in commerce, and you are going for that course. Why don't you come for this CA? No sir, I don't want to. I want to be in Mumbai, I want to be in the college, and I have cleared 2 rounds of exams for that college. I said very good, जाओ। अब किसी को कैसे रोक सकते, किसी को जबरदस्ती सीए तो मैं बोलता ही नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं बोला मैंने।
क्योंकि सीए जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता कि किसी को बोल दो नहीं तुमको सीए ही करना पड़ेगा। ओ भैया, अपनी मर्जी होती तो सीए होता, नहीं तो नहीं होता। तो सब 3 महीने बाद उसका कॉल आया, अंकल आई रिग्रेट कि मैंने यहाँ फीस भर दी है, बट मैं वापस सारी चीजें छोड़ के सीए करने आ रही हूँ। आई सेड क्यों? शी सेड पहला रीजन, मैं 2 राउंड क्लियर करके आई हूँ इस कॉलेज में, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम। एंड वेरी नेक्स्ट डे all duffer student of my class, 6 duffer student of my class, a gang of whole notorious students of my class 12 are here in this college. They got the admission through donation, paid seat. So what is my sanctity of selection? मुझे आपने 2 राउंड लेके सिलेक्ट किया है इस नामी गिरामी कॉलेज में, और उस नामी गिरामी कॉलेज में क्योंकि उनके बाप के पास पैसा है तो वो आ गए। तो मेरी तो क्लास फिर वही हो गई कि मैं ऑर्डिनरी के साथ ही बैठी हुई है। फिर मेरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट का है। मेरी क्लास में मैं ये सोच के आई थी कि जब मैंने 2 राउंड क्लियर किए तो मेरे साथ जितने बैठे होंगे उन लोगों ने 2 राउंड क्लियर किए होंगे, तो हम सब इंटेलिजेंट लोग मिलकर एक बहुत बड़ा काम करेंगे। यहाँ आके पता चल रहा गधे उड़े सब बराबर है। दूसरा रीजन, आई कंपेयर्ड देयर होल सिलेबस with the syllabus of CA, and I found that CA intermediate first group complete होना, उसका 60% भी पूरे बीबीए में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और फीस ले रहे 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए में वो तुमको क्या ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप का भी 60-70%। ये हकीकत है और इससे आपको बचना पड़ेगा। आप लोग बीकॉम कहाँ से कराते हैं? हम नहीं कराते बीकॉम। आपकी चॉइस है, जहां जाना है वहां जाओ। हम क्यों कराएंगे बीकॉम? हमारे किसी कॉलेज से कोई टाई अप नहीं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना वहां से लो। हम कोई कमीशन थोड़ी खा रहे कॉलेज से कि तेरे बच्चे भेज देंगे। तुम रीवा से हो, तुम रीवा से कर लो, हमें नहीं मतलब तुम कहाँ से करना चाहते। हाँ, एक बात बता दो, वैसे तुम लोगों में से एक को भी हमने अगर रिकमेंड कर दिया तो रेट मार्केट में 5-6 हज़ार रुपए का है प्रति बच्चे। तुम कमोडिटी हो, तुमको मालूम भी नहीं कि सब बिका जाता है, तुम बेचा जाता है तुमको। हम नहीं करते, हमारे यहाँ नहीं है ऐसे कुछ। वी डोंट। जिसको जहां से भी कॉम करना है वहां से कर ले। क्या करें, बिटर ट्रूथ है ये। अब उसने पूछा तो मेरे को बताना पड़ा। पेपर सीए फाउंडेशन और बीकॉम के साथ में होते हैं क्या? नहीं बेटा, सब अलग अलग होते हैं। और इंदौर यूनिवर्सिटी में तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि बीकॉम के पेपर जो है वो अलग हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पूरा ध्यान रखती हैं कि बीकॉम के पेपर की डेट और सीए के पेपर की डेट अलग अलग होती है। और वैसे एक बात और बता दूं, थोड़ी सी अगर कोई रिस्क लेता है तो अगर वो इग्नू का बीकॉम ज्वाइन करता है, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो उसका आईसीआई के साथ टॉप अप टाई अप है। और वो टाई अप ये है कि अगर आप इंटरमीडिएट यहाँ क्लियर कर देते हो तो वो आपको बीकॉम की डिग्री दे देते हैं। एक आध पेपर ही देना पड़ता है आपको, बाकी पूरा देना ही नहीं पड़ता। दे ऑफर यू डिग्री ऑफ बीकॉम। एक बार आप चेक करके देखो, इग्नू की साइट पर जाकर देखो कि ये क्या है। और बीकॉम के लिए मुझसे ये मत पूछ लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करें। बीकॉम तो बीकॉम, बेकॉम कहीं से भी कर लो। वो तो सिर्फ अपन बैकअप के लिए रख रहे हैं, वो अपना फॉल बैक प्लान है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं, वो तो आपको फ्री में हो जाएगा। और कुछ पूछना है? कोई प्रश्न किसी को? और सत्यता अगर जानना है तो आज आप सिलेबस लेके बैठ जाओ एंटायर इंडिया का, कॉमर्स का। और एक भी बीबीए एमबीए अगर सीए के इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप के भी ऊपर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं। एसआरसीसी भी नहीं। नाउ CDS portal is not working.
फॉर व्हाट? मैसेज थोड़ी आएगा लक्ष्य तुमको, देयर विल नॉट बी एनी मैसेज, यू विल रिसीव इट। चलिए, तो बाकी की बातें अपन करते हैं कल से पढ़ाई चालू करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन था, आप इतनी देर से मेरे को भी देख रहे हो कि आदमी कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे बोलता है क्या नहीं है। आपने एकेडमी देखी, अभी फर्नीचर देखा, फिर आपने कहा अच्छा यहाँ पंखा उनके लगे हुए, ये चलता है क्या? हाँ चलता है, बढ़िया है। तो आज आपका क्या है, एक्विंटेंस हो रहा है इस एम्बियंस से कि भाई ये जगह क्या है। हाँ, अब आपको अगर देखना है कि नाटा एकेडमी में क्या चल रहा है, तो पड़ोस में इंटरमीडिएट की पहली बैच चल रही है, उसके जस्ट नीचे इंटरमीडिएट की सेकंड बैच चल रही है, उस वाले में फाउंडेशन की थर्ड बैच चल रही है, इसके जस्ट नीचे इधर फाउंडेशन की सेकंड बैच चल रही है, उसके जस्ट नीचे फाउंडेशन की फर्स्ट बैच चल रही है, उसके जस्ट साइड में CS एग्जीक्यूटिव की पूरी बैच चल रही है, उसके जस्ट साइड में CS फाइनल की बैच चल रही है। तो बीच में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी चल रही है, अभी वो लाइब्रेरी भी हटा दी है, वहाँ भी CS की बैच चल रही है। सो बैचेस आर देयर, यू कैन रोम अराउंड पूरे नाटा में, मजे लो। देखो जरा, झांक झांक के देखो, साले झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या बच्चे अच्छे हैं कि नहीं। चल, जो आपको बोल के भेजा गया था कि नाटा एकेडमी तो बंद हो गई है, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। अच्छा हुआ आप बच गए, आपकी फीस में से 5,000 कहीं और चले जाते। चलिए, बाकी की बातें करते हैं कल। आप ICI के स्टडी मटेरियल से पढ़ाओगे? बिल्कुल।